फ्रेंड्स हेलो, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों ने सारे त्यौहार अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किए होंगे। दीपावली मनाई होगी अपने परिवारों के साथ, खुशियों के साथ। और आज जो मैं विषय लेके आया हूँ, आज हम लोग जिस बात पे चर्चा करेंगे वो है भारत के आने वाले 1-1.5 साल का जो ओडीआई क्रिकेट है, जो वनडे क्रिकेट से रिलेटेड है, उस पर हम बात करेंगे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब करना, शेयर भी करना, लाइक भी करना और अपनी राय देना कि आगे किस टॉपिक पे और कौन सी सीरीज़ या कौन से उस पर आप वीडियो देखना चाहते हैं। तो मैं शुरू करता हूँ। जो हमारी ये ओडीआई सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया में ख़त्म हुई है, इसमें हमारा रिज़ल्ट रहा 2-1 का। और अभी तो बहुत बेहतरी हो गई। हम ऑस्ट्रेलिया ने 3-0 से क्लीन स्वीप नहीं किया, होने को हो सकता था, वो लग भी रहा था। बट सलाम है दोनों वो खिलाड़ियों को, रोहित शर्मा और विराट कोहली को, जिस तरीके से उन्होंने स्टैंड किया अपने आप को। और रोहित शर्मा ने तो पिछले सेकंड ओडीआई में भी एक बहुत तगड़ी फाइट की थी पिच पे, जिस तरीके से उन्होंने स्टैंड रह के अपने आप को खड़े करके पूरे हालात को, पिच को और मौसम को देखते हुए अपनी बैटिंग को जिस तरीके से उन्होंने बदली किया, वो एक प्लस पॉइंट है इंडिया के लिए। क्योंकि जब वो शुरू में अपने आप को स्टैंड कर लेते हैं 5-7 ओवर खेल के, उसके बाद ऐसा लगने लगता है कि इंडिया बड़े स्कोर की तरफ जा रहा है। और कल का जो मैच था उसमें वही उसी इनिंग का एक ऐसा जो असर था वो नज़र आ रहा था रोहित शर्मा की बैटिंग में। रोहित शर्मा मोर ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे। और रोहित शर्मा क्योंकि 30-32 पे या 35 पे बैटिंग कर रहे थे जब विराट कोहली बैटिंग करने आए, तो इससे विराट कोहली को भी हिम्मत मिली। क्योंकि जब सवाल अभी उठाए जा रहे हैं मैनेजमेंट और कोच और सेलेक्टर्स की तरफ से, जो कि फिजूल हैं, ये सवाल नहीं उन्हें पता होना चाहिए कि हमारे देश में जो 50 ओवर की क्रिकेट है उसकी मांग क्या है। और सारे इंडिया को, सारे हिंदुस्तानियों को और क्रिकेट लवर्स को पता है कि इनका क्या कैलिबर है। और पता नहीं बोर्ड को समझ में क्यों नहीं आ रहा। तो विराट कोहली ने और रोहित शर्मा ने जिस तरीके से कल बैटिंग की, बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो 18-18 साल से खेल रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि वो फ्रेश हैं, फिट हैं, प्रॉपर फिट हैं, किसी भी एक युवा प्लेयर से ज़्यादा फिट हैं। अब मैं आपके सामने वो कुछ छोटे स्टैट्स हैं, छोटे ही हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण हैं। पिछले 5 ओडीआईज जो भारतीय टीम खेली है, उसमें मैंने 5 बल्लेबाजों को लिया है, ऊपर के 5 बल्लेबाजों को, कि उन्होंने कितने कितने रन किए हैं और उनकी स्थिति क्या क्या है। तो आप खुद इस बात का अंदाज़ा लगाना कि बोर्ड जो कर रहा है वो सही है। कोच गौतम गंभीर और हमारे सेलेक्टर्स चीफ हैं जो अजीत आगरकर, और उनका माइंडसेट क्या है। सबसे पहले मैं रोहित शर्मा की बात करता हूँ। रोहित शर्मा ने अपने पिछले 5 ओडीआई मैचेस में एक टोटल 303 रन बनाए हैं, एक सेंचुरी जो आप लोगों ने अभी देखी, 121 नॉट आउट, फिर 73 इससे पिछले मैच में, और फिर 8 रन, फिर 76 जो चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में थी, और फिर 28 रन, 303 रन, जिसमें अब 5 मैचों में उनकी एक सेंचुरी है, 2 सेंचुरीज़ हैं, और 2 मैन ऑफ द मैच हैं, और 1 मैन ऑफ द सीरीज़ है। इसके बाद आते हैं विराट कोहली। विराट कोहली को मैं थोड़ा सा अनलक्की कहूँगा, क्योंकि उनके 2 मैच ख़राब हो गए जो वो 0 पे आउट हुए, क्योंकि उनको स्टार्ट ही नहीं मिला। जब प्लेयर को स्टार्ट मिल जाता है तो वो थोड़ा सा स्कोरिंग होनी शुरू हो जाती है 2-4 ओवर जब विकेट पे स्टे हो जाता है तो। लेकिन वो अनलक्की रहे, उनका स्कोर बोर्ड उनका स्कोरिंग नहीं हो सकी। तो फिर भी उनके जो रन्स हैं पिछले 5 मैचों में वो 157, 157 है, जिसमें एक पारी उनकी अभी हाल ही की जो है 74 नॉट आउट, और बीच में 2 0 आ गए, फिर एक पारी और थी छोटी सी, फिर एक उन्होंने 84 रन्स की पारी खेली थी, मेरे ख्याल से चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में, शायद मैन ऑफ द मैच भी थे। अब इसके बाद आते हैं श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर ने अपने पिछले 5 मैचों में कुल 239 रन बनाए हैं, 239, जिसमें ये
लास्ट ओडीआई तो उनको खेलने का मौका नहीं मिला, लेकिन जो उससे पिछले 5 हैं उनके टोटल रन 239 हैं, जिसमें दो हाफ सेंचुरीज हैं। एक 61 की है और एक उन्होंने 66 समथिंग रन किए थे चैंपियंस ट्रॉफी में, उनकी भी 2 हाफ सेंचुरीज हैं और अच्छा खेले वो भी। फिर आते हैं केएल राहुल। केएल राहुल ने अपने पिछले 5 मैचों में 125 रन बनाए हैं, जिसमें उनका हाईएस्ट मेरे ख्याल से 42 समथिंग है। फिर इस सीरीज़ में, ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज़ में 38 था, फिर एक में कम रहा, ऐसे कर करा के उनके 125 है। अब लास्ट में आते हैं हमारे कप्तान साहब शुभमन गिल। मैं कोई तंज से नहीं बोल रहा कि, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शुभमन गिल को ज़बरदस्ती एक ऐसा उनको बलि का बकरा बनाया जा रहा है कि वो एक इतने अच्छे शानदार बैट्समैन होते हुए उनके ऊपर एक ऐसा लोड डाल दिया गया है, बर्डन डाल दिया गया है, जिससे उनकी जो बैटिंग है वो बैटिंग पे असर पड़ रहा है, वो खेल नहीं पा रहे हैं। उनके 5 ओडीआई मैचेस में कुल 76 रन है, 76, जिसमें हाईएस्ट स्कोर उनका मेरे ख्याल से 31 रन का है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगाइए कि ये एक कप्तान के रूप में परफॉर्मेंस, मैं पिछले 5 मैचों की बात कर रहा हूँ, सिर्फ पिछले 5 मैचों की। और बेहतर ये होगा कि कोच गौतम गंभीर और जो सेलेक्टर चीफ हैं अपना अजीत आगरकर और बाकी मैनेजमेंट, कि आप लोग सोचें, दोबारा सोचें कि क्या ये जो हमारी तैयारी चल रही है 2027 वर्ल्ड कप के लिए, क्या ये बेहतर रणनीति है? क्या आप इसको ज़्यादा लंबा खींच सकते हैं? एक आध सीरीज़ आप और शुभमन गिल को एज ए कैप्टन ट्राई कर सकते हैं, और अगर बाय द वे वो बैटिंग में परफॉर्म नहीं कर पाते तो फिर आपके पास क्या चारा रह जाएगा? कौन नया कप्तान ढूंढेंगे आप? तो और इसकी क्या गारंटी है कि जो नया कप्तान बनाएंगे वो भी परफॉर्म कर जाएगा? तो क्या ये बेहतर नहीं है जो टेस्टेड एंड प्रूव्ड है रोहित शर्मा, जिन्होंने 2023 विश्व कप में कप्तानी की, 600 के करीब यानी कि 597 597 रन बनाए, जिन्होंने एक कप्तान के रूप में आज तक के क्रिकेट हिस्ट्री में जितने भी वर्ल्ड कप हुए हैं, एक कप्तान के द्वारा किसी एक वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा रन रोहित शर्मा के हैं, सबसे ज़्यादा छक्के रोहित शर्मा के हैं। तो आप लोग थोड़ा सब्र कीजिए और उन पे भरोसा दिखाइए। वो टेस्टेड एंड प्रूव्ड कैप्टन है, उसके अंडर इंडिया ने 2 बार एशिया कप, निदास ट्रॉफी, चैंपियंस ट्रॉफी और ये T20 वर्ल्ड कप जीता हुआ है, और आईपीएल के 5 ट्रॉफीज़ में वो कैप्टन रहे हैं जो जीते हैं, और एक आईपीएल टीम के वो हिस्सा रहे हैं डेक्कन चार्जर्स, जब वो जीते थे तो उसका यानी कि उन्हें फाइनल्स खेलने का और फाइनल्स में मुकाबला करने का इतना तजुर्बा हासिल है कि और किसी इंडियन के पास नहीं है। इवन विराट कोहली के पास भी ये तजुर्बा नहीं है कि उन्होंने कितना, क्योंकि आरसीबी जो ये बेंगलोर की तरफ से खेलते हैं, तो अभी इस साल आरसीबी फाइनल में पहुंची है, वो जीते हैं। इससे पहले शायद वो एक बार पहुंचे होंगे, लेकिन फाइनल्स खेलना, फाइनल्स में परफॉर्म करना और एज ए कैप्टन फाइनल में परफॉर्म करके ट्रॉफी उठाना, इसमें और एक कैप्टन बीइंग अ कैप्टन नॉन परफॉर्म होके, इन 2 चीज़ों में बहुत बड़ा फ़र्क है। रोहित शर्मा एज ए कैप्टन, एज ए प्लेयर, एज ए मैच विनर, आज की तारीख में इंडिया में तो क्या पूरे वर्ल्ड में नहीं मिलेगा आपको एज ए कैप्टन। वो मैच विनर भी है, फाइनल जिताता भी है, छक्के भी मारता है सबसे ज़्यादा, और मैच को अगर वो 5 7 8 ओवर खेल जाता है तो मैच दूसरी टीम के हाथ से बाहर हो जाता है, ये पक्की बात है। और विराट कोहली अगर दूसरे एंड पे सेट हो गया तो फिर तो समझो वो उनका वो लोग छोड़ देते हैं गेम, उन्हें पता है कि अब ये इंडिया के पास ही जाएगा गेम। तो मेहरबानी करके गंभीर साहब, सेलेक्टर साहब और बीसीसीआई को ये पैगाम है कि आप लोग ज़्यादा एक्सपेरिमेंट ना करें, टीम को एक स्थिरता दे के, एक टीम हमारी चैंपियंस ट्रॉफी के समय तक जिस तरीके की थी, अगर आप सोचें तो टीम को वैसे ही ला के रोहित शर्मा के अंडर में कैप्टनसी करवा के रोहित शर्मा से टीम को एकजुट करके टीम से शानदार परफॉर्मेंस ले सकते हैं। ये अभी हाल के जो आखिरी वनडे मैच हुआ है इससे प्रूव होता है।
और रोहित शर्मा कैप्टनसी का दबाव नहीं लेते। वो एक नहीं कई मैचों में, जैसे 5 मैच मैंने आईपीएल के गिना दिए जिसमें उन्होंने आईपीएल ट्रॉफी जीती है, 2 एशिया कप हैं, एक T20 वर्ल्ड कप है, एक चैंपियंस ट्रॉफी है, एक निदास ट्रॉफी है। तो इससे ज़्यादा एक कप्तान के रूप में अनुभव आज की तारीख में हमारे हिंदुस्तान में तो किसी खिलाड़ी के पास है नहीं। अगर अब आप सोचें कि शुभमन गिल नहीं चल रहा तो किसी और को बना दें, तो मेरे ख्याल से ये रणनीति गलत है। आप लोगों का क्या ख्याल है? आप लोग भी अपनी राय देना, कमेंट्स करना और लाइक शेयर भी करना, सब्सक्राइब करना, क्योंकि आज से अगर हम ये आवाज़ नहीं उठाएंगे ना तो अभी 2027 विश्व कप आने में कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है। खिलाड़ियों को क्रिकेट खेलने के लिए थोड़ा थोड़ा ही वक्त मिलेगा, खासतौर पे ओडीआई वालों को। रोहित शर्मा और विराट कोहली की बात कर रहा हूँ मैं। और इनके साथ जितना खिलवाड़ इन्होंने करना था वो कर लिया, अब इन्हें नहीं करना चाहिए। अगर 2027 में विश्व कप जीतना है तो एक अपनी ईगो को अपनी पॉकेट में रखें और अपने जितने भी अंदर के मन मुटाव हैं उनको दूर करें और एक हिंदुस्तानी होने का परिचय दें। ये सोचें कि हम हिंदुस्तानी हैं, जो हिंदुस्तान के लिए बेहतर है हम वो करेंगे। अपनी इधर उधर की बातों को साइड पे रखें और क्रिकेट को चलने दें, एक अच्छी क्रिकेट को चलने दें जो अब तक चल रही थी चैंपियंस ट्रॉफी तक। तो आप लोग अपनी राय दीजिएगा और कमेंट्स भी करना, सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।